अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको दज्जाल के फितने से रूबरू करवाएंगे, जो कयामत के आने से पहले की सबसे बड़ी निशानियों में से एक। तो बने रहिए अंत तक। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। दज्जाल इस्लाम में एक रहस्यमय और विनाशकारी प्राणी। दज्जाल का उल्लेख इस्लामी मान्यताओं और हदीसों में एक बहुत ही खतरनाक और अंतिम दौर की घटना के रूप में किया गया है। दज्जाल का आगमन दुनिया के अंत समय की सबसे बड़ी परीक्षाओं और घटनाओं में से एक माना जाता है। ये वह समय होगा जब इंसानियत के ईमान की परीक्षा होगी। इस विषय को समझने के लिए हमें कुरान और हदीस की रोशनी में इसे गहराई से समझना होगा। दज्जाल कौन है? दज्जाल को अल मसीह अल दज्जाल कहा जाता है, जिसका मतलब है झूठा मसीहा। दज्जाल वह प्राणी होगा जो खुद को मसीहा या ईश्वर होने का दावा करेगा और इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। उसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अल्लाह की राह से भटकाना होगा। खतरनाक ताकतें। दज्जाल के पास अल्लाह की दी गई ताकतें होंगी जिनका वह दुरुपयोग करेगा। वह चमत्कार दिखाएगा, जैसे बारिश बरसाना, फसलों को उगाना और मरे हुए को जिंदा करना। लेकिन यह सब सिर्फ धोखा होगा। शारीरिक विशेषताएं। वह एक आंख से अंधा होगा। उसके माथे पर काफिर कुफ्फार लिखा होगा, जिसे सिर्फ सच्चे ईमान वाले ही देख सकेंगे। दज्जाल कब आएगा? इस्लाम में स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया गया कि दज्जाल कब आएगा, लेकिन यह जरूर बताया गया है कि वह कयामत के बिल्कुल करीब के समय प्रकट होगा। वेन फितनों का दौर। दज्जाल का आगमन तब होगा जब दुनिया में फितन, उथल-पुथल और गुमराही का दौर होगा। लोग ईमान से दूर हो चुके होंगे और दुनिया में अराजकता फैली होगी। डू नेकी का अभाव। जब नेकी कम हो जाएगी और बुराई का बोलबाला होगा, लोगों के दिलों में से ईमान खत्म होने लगेगा। 3 यथार्थ में विश्वास की कमी। जब लोग दुनिया के बाहरी सुखों के पीछे भागेंगे और अपने रब को भूल जाएंगे। दज्जाल इस समय कहाँ है? हदीसों में दज्जाल के अभी मौजूद होने के बारे में संकेत दिए गए हैं। 1 तमीम अद्दारी की हदीस। सहाबी तमीम अद्दारी रौन ने एक घटना बयान की जिसमें उन्होंने एक रहस्यमय जगह पर दज्जाल से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि वे एक द्वीप पर गए जहां उन्होंने दज्जाल को एक गुफा में जंजीरों से बांधा हुआ पाया। दज्जाल ने उनसे पूछा कि क्या पैगंबर मोहम्मद और मदीना में आ चुके हैं। दज्जाल अभी उस जगह पर कैद है, लेकिन कयामत के करीब उसे रिहा कर दिया जाएगा। 2 कहाँ है वह द्वीप? कुछ विद्वानों के अनुसार यह द्वीप किसी अज्ञात स्थान पर है जिसे इंसानी आंखों से छिपा दिया गया है। दज्जाल का अभी भी वहां होना और उसके प्रकट होने का समय अल्लाह के फैसले पर निर्भर है। दज्जाल का आगमन और घटनाएं। 1 3 साल का अकाल। दज्जाल के आने से पहले 3 साल का भयंकर अकाल होगा। पहले साल बारिश का 1/3 भाग रुकेगा। दूसरे साल 2/3 बारिश बंद होगी। तीसरे साल कोई बारिश नहीं होगी। दज्जाल का दावा। वह खुद को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करेगा। जो लोग उसकी बात मानेंगे उन्हें वह अस्थायी सुख सुविधाएं देगा। जो उसे नकारेंगे उन्हें सजा देगा। 3 उसके चमत्कार। वह मरे हुए को जीवित करेगा शैतानी ताकत से। वह स्वर्ग और नरक जैसी चीजें दिखाएगा। वह लोगों को गुमराह करेगा कि वही असली ईश्वर है। 4 मक्का और मदीना में प्रवेश वर्जित। दज्जाल मक्का और मदीना में नहीं जा सकेगा क्योंकि वहां फरिश्ते पहरा देंगे। यह स्थान ईमान वालों के लिए सुरक्षित रहेंगे। दज्जाल के खिलाफ ईमान वालों की तैयारी। एक सूरह अल कहफ की तिलावत। पैगंबर मोहम्मद सअपवेर ने फरमाया कि जो व्यक्ति जुम्मा के दिन सूरह अल कहफ की तिलावत करेगा वह दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। 2 दुआ का सहारा। हर नमाज के बाद यह दुआ पढ़नी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी औजू बिक मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। हे अल्लाह, मुझे दज्जाल के फितनों से बचा। 3 सच्चा ईमान और तौहीद पर भरोसा। सच्चे ईमान वाले दज्जाल के झूठे चमत्कारों से प्रभावित नहीं होंगे। उनका अल्लाह पर भरोसा उन्हें सुरक्षित रखेगा। दज्जाल का अंत हजरत ईसा के हाथों होगा। जब दज्जाल पूरी दुनिया में अपनी ताकत फैला लेगा, तब हजरत ईसा स्वर्ग से धरती पर उतरेंगे। वह दज्जाल को मारकर इंसानियत को उसकी बर्बादी से बचाएंगे। इंसानियत के लिए सबक। दज्जाल का किस्सा हमें याद दिलाता है कि झूठ और धोखे का दौर हमेशा विनाशकारी होता है। सच्चे ईमान और अल्लाह पर यकीन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दज्जाल से बचने के लिए
हमें अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालना होगा। निष्कर्ष, दज्जाल एक वास्तविक और भयावह सच्चाई है जिसका जिक्र इस्लाम में कई बार हुआ है। वह इंसानियत की परीक्षा का सबसे कठिन दौर लाएगा, लेकिन जो अल्लाह के प्रति वफादार रहेंगे वे उससे महफूज रहेंगे। इस विषय पर सोचने का मकसद सिर्फ डरना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को इस्लामी शिक्षाओं के मुताबिक सुधारना और अपनी रूहानी ताकत को मजबूत करना है।